नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हो? विनय क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं किशन चौधरी आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे। मतलब कैसी भी एग्जाम हो, चाहे केंद्र लेवल पे हो, यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, आरएस हो, आईएएस हो, रेलवे की एग्जाम हो, बैंक, एसएससी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, मतलब कैसी भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप दोगे तो आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में आपका एक क्वेश्चन 100% आना है। क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसकी हम चर्चा करें तो देखिए, जो 12 महीने हैं और उन 12 महीनों में प्रत्येक महीने में प्रत्येक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण दिवसों की यहां पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से आता है, या तो आपको तारीख देकर उस तारीख को मनाया जाने वाला प्रॉपर दिवस पूछ लेता है, या दिवस देकर उसकी तारीख पूछ ली जाती है कि ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है, या उसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कब से मनाया जाने लगा है, या फिर उस महत्वपूर्ण दिवस की थीम पूछ लेता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जनवरी माह। कौन सा महीना? जनवरी माह। दोस्तों, यहां पे आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस आप वीडियो को स्किप न करके अंत तक देखें। जैसे ही मेरा वीडियो का अंत होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जनवरी माह में जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो सभी आपके दिमाग में यथावत बैठ जाएंगे और दोबारा से कभी भी आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब दोबारा से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये चीजें अभी तुरंत याद होते जाएंगे। बस इसके लिए हमें कुछ 1-2 लाइनें हैं जिनको 1-2 बार पढ़ना है। तो वो लाइनें हैं अपनी, एक ग्लोबल फैमिली ने 10 को हिंदी सीखी, 12 को युवा हुए और 15 को आर्मी में लग गए। एक ग्लोबल फैमिली ने 10 को हिंदी सीखी, 12 को युवा हुए और 15 को कहां लग गए? आर्मी में लग गए। तेईस को उनकी मुलाकात, 23 को उनकी मुलाकात नेताजी से हुई, 24 को उनके यहाँ
बच्ची ने जन्म लिया, तथा 25 को दोस्तों के साथ वोट देकर घूमने निकले और 30 को शहीद हो गए। तो दोस्तों ये 2-3 लाइनें आपको याद करनी है। जैसे ही ये 3 लाइनें आपको याद होंगी, जनवरी माह के जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो सभी आप लोगों के दिमाग में यथावत आ जाएंगे। देखो कैसे, हमने यहाँ पे बात की है एक ग्लोबल फैमिली ने। एक ग्लोबल फैमिली ने मतलब 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, मतलब वैश्विक परिवार दिवस। कौन सा? वैश्विक परिवार दिवस। कब से मनाया जाने लगा है? और ये मनाना स्टार्ट किया था हमने 1997 से। क्यों मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में प्रत्येक व्यक्ति की जो जीवन शैली है वो भाग दौड़ भरी है, और इस भाग दौड़ भरी जीवन शैली में व्यक्ति अपने परिवार को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। तो इस वजह से एक दिन फिक्स किया गया है जिस दिन वह व्यक्ति अपने सभी कार्यों को छोड़कर अपने परिवार के लिए टाइम निकाले। तो वो फिक्स डे निकाला गया है। कौन सा? वैश्विक परिवार दिवस। प्रेजेंट टाइम में तो हालांकि हालात कुछ और हैं, कोरोना वायरस की वजह से सभी अपने परिवारजनों के साथ में हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता, हर साल तो कोरोना नहीं होता। ये तो प्रकृति की देन है। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। तो देखो यहाँ पे एक ग्लोबल फैमिली, फिर आगे है 10 को हिंदी सीखी, मतलब 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व, गौर करना, विश्व हिंदी दिवस। और ये मनाया जाने लगा है 2006 से। 2006 में अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी। क्यों की थी? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने नागपुर में, कहां पे? नागपुर में। कब? 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की थी या उद्घाटन किया था। सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो उस दिन के उपलक्ष्य में या उस दिन को याद रखने के उपलक्ष्य में प्रत्येक 10 तारीख को या 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से? 2006 से। बात करें भारतीय हिंदी दिवस की तो वो आप सभी को पता है 14 सितंबर। उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे सितंबर महीने में। फिर उसके बाद में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, भारतीय युवा दिवस। कौन सा? भारतीय युवा दिवस। क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे सभी को पता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उनका जन्मदिन
प्रत्येक वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जीरो पर लगातार 72 घंटे तक भाषण दिया था और पहली बार किसी भारतीय ने अमेरिका में जाकर हिंदी में अपना भाषण दिया था। दूसरी बार मोदी जी थे। तो प्रत्येक 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, भारतीय युवा दिवस। किस उपलक्ष्य में? विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। पंद्रह जनवरी को मनाया जाता है नेशनल, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आर्मी डे, थल सेना दिवस या आर्मी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल करियप्पा, क्या नाम था? करियप्पा, इन्होंने प्रथम थल सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 15 तारीख को या 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। जो फील्ड मार्शल करियप्पा थे, इनका 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, फिर उसके बाद में जो युद्ध की स्थिति थी उसमें काफ़ी अच्छा योगदान था। इसलिए उस योगदान की वजह से 15 जनवरी 1949 को उनको प्रथम थल सेना प्रमुख बनाया गया। इस वजह से प्रत्येक 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी दिवस या थल सेना दिवस। तो 12 को युवा हुए, 15 को आर्मी में लग गए। तो दोस्तों ये 4 दिन हो गए। आगे है फिर 23 को उनकी मुलाकात किससे हुई? नेताजी से हुई। मतलब 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। तो ये हो गया 23 जनवरी को कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। फिर उसके बाद में 23 जनवरी के बाद में 24 को उनके यहाँ बच्ची ने जन्म लिया। मतलब 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल चिल्ड्रंस डे या बच्चा दिवस भी कह सकते हैं या बालिका दिवस भी कह सकते हैं। और ये 2008 से कंटिन्यू बनाया जा रहा है। कब से बनाया जा रहा है? 2008 से लगातार बनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भारत में जो लिंगानुपात की स्थिति है वो प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो उस लिंगानुपात को बराबर करने के लिए और भारतीय समाज में बालिकाओं की स्थिति को भारतीय परिवार में बालिकाओं की स्थिति को काफ़ी मजबूत या उनका उत्थान करने के लिए प्रत्येक 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा है? 2008 से। ठीक है, ये स्थिति आप याद रखें। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इसलिए प्रत्येक 23 जनवरी को। फिर उसके बाद में 25 जनवरी को, ध्यान दें दोस्तों, 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। देखो 25 को एक तो वोट देकर मतलब 25 तारीख को एक तो मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। कौन सा मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, भारतीय मतदाता दिवस। कब से मनाया जाने लगा है? 2011 से।
क्यों मनाया जाने लगा है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ था? चुनाव आयोग का। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। तो इसके 61वें वर्ष या 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2011 से प्रत्येक वर्ष भारतीय वोटर्स दिवस मनाया जाता है। दूसरा है नेशनल, देखो वोट देकर घूमने निकले मतलब नेशनल टूरिज्म डे, भारतीय पर्यटन दिवस। ये भी इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि भारत में काफी पर्यटन स्थल हैं और उन पर्यटन स्थलों पे विदेशियों के आने से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी सुधार हुआ है। तो और भी पर्यटन स्थलों या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है और 30 जनवरी को मार्टायर डे या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इस वजह से उस 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहां पे अब जैसे वर्ल्ड हिंदी दिवस आया वैसे नेशनल हिंदी दिवस भी आ जाता है। वो आता है 14 सितंबर को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ दिवस आता है। उसी प्रकार से 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ दिवस भी आता है। ठीक है, जैसे 30 जनवरी को यहां शहीद दिवस आया वैसे और भी शहीद दिवस मनाए जाते हैं। जैसे 23 मार्च को भी मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को भी मनाया जाता है पुलिस विभाग के द्वारा, 17 नवंबर को भी मनाया जाता है, 19 नवंबर को भी मनाया जाता है। तो हम जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा उसमें अन्य जो शहीद दिवस हैं कौन कौन से स्थानों पर किस रूप में मनाए जाते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। मतलब 4-5 और अन्य शहीद दिवस हैं। जैसे अभी मैंने चर्चा की 21 अक्टूबर को भारतीय पुलिस विभाग के द्वारा, 23 मार्च को जो राजगुरु भगत सिंह वगैरह उनको फांसी दी गई थी उस उपलक्ष्य में, और 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है तो झांसी में उनके जन्म दिवस को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। प्लस हम लास्ट में जैसे अपने 12 महीनों के होंगे जो ये नेशनल और वर्ल्ड लेवल पे जो अलग अलग तारीख हैं उनका भी हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थे जनवरी माह के वे सभी इंपॉर्टेंट दिवस जो हमें एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप याद रखना चाहो तो यहाँ पे एक और याद रख सकते हो, 8 और 9 जनवरी को जो प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा ऐसा, हालांकि प्रत्येक जनवरी का प्रत्येक डे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अन्य दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इन चीज़ों को याद करके अपना जो नॉलेज है वो बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते।